हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त और ज्यादा बेहाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को, मोदी जी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपए किलो चीनी का वादा था, हम लोग भावनाओं में बह गए। लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ की IIIT को बंद करवाया जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियां, चाहे आप HL ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, उनको नीलाम किया जाता है। पहले परीक्षार्थी अगर परीक्षा देता था तो उसको यही डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब एक और डर है कि मेरा पेपर कहीं लीक ना हो जाए। पेपर लीक आपसे संभाला नहीं जा रहा है। आप बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। ये कैसा रामराज्य है जहाँ युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है और लोगों को रोजगार नहीं मिला? ये कैसा रामराज्य है? पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जनहित के लिए कोई काम नहीं किया। आज किसान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चल रही हैं। अगर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो किसानों पे पीतल की गोलियां चलवाएंगे। महंगाई बहुत है बिटिया, न लड़के नौकरी पाए न चाकरी पाए, कुछ परेशानी है, का बताई। बहुत परेशानी है। और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि का बताई, न कोनो कमाई न कुछ नहीं। बड़ी परेशानी है बिटिया। बच्चन को नौकरी मिली है ना, हमको गैस सिलेंडर हमको नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। बीजेपी तो कह रही आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, सिलेंडर दे दिए, सब दे दिए। शौचालय नहीं मिला हमको, आवास नहीं, हमको कुछ भी नहीं मिला है, कोई चीज नहीं मिली है। कहीं नहीं कम हुई, बल्कि और ज्यादा ही हुई है। बहुत ज्यादा हो गई है। चीनी 13 रुपए किलो कह के गई थी, आज 42-44 रुपए किलो बिक रही है। गरीब जनता बेचारी खरीद नहीं पा रही है, चाय नहीं पी पा रही है एक टाइम की। क्या महंगा हो, क्या सस्ता हुआ? कुछ भी नहीं, बल्कि और दुगुना तिगुना रेट बढ़ गया है सब चीज़ का। बल्कि यहाँ तक कि महिलाएं भी त्रस्त हैं। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके बारे में। कैसे अगर कहीं मान लीजिए एक आशा को निकाल दिया जाता है नौकरी से, अगर वो कह देती है बेचारी 2 पैसे पाने वाली, उसकी नौकरी छीन ली जाती है लिख कर करके कि तुम हटो यहाँ से, क्यों उनके खिलाफ बोलती हो। मैम ऐसे ऐसे यहाँ पे मुंह पकड़े जाते हैं कि जनता यहाँ की बोल नहीं पा रही है और उन जनता के दिलों में जो है वो खुल के कह नहीं पा रही है। लेकिन अब की वो इलेक्शन में बताएगी कि क्या होने वाला है। न तेल का दाम कल हुआ, न सिलेंडर का दाम कम हुआ है। क्या चीज़ कम है? क्यों किस चीज़ में सस्ताई है? हर चीज़ तो महंगा है। अमेठी के अंदर तो सबसे ज़्यादा महंगाई है। और रही बात जो है स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी आज तक हम लोगों से न मिली है, न हम लोग ने उनको देखा है, न उनको जानते हैं कि कब आती हैं, कब अमेठी से कब जाती हैं। न गरीब आदमी के पास जब आएंगे तभी गरीब आदमी जानेगा उनको। बड़े आदमी के पास तो गरीब आदमी जा नहीं सकते। और रही बात हम लोगों की, हम लोग गरीब आदमी हैं, दुकान चलाते हैं, ना तो हमारे सबके पास मकान है, ना हम लोग के पास खेती है, ना हम लोगों के पास जो है और कुछ मतलब ऐसा चीज़ है जिससे हम कमा खा सकें। और ना हमारे बच्चों के पास कोई शिक्षा है, ना कोई नौकरी है। 4 बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, आज तक उनको नौकरी कहीं मिलती नहीं है और न कोई नौकरी मिलने वाला है। स्मृति ईरानी झूठ कहती हैं कि काम हम करेंगे, किया है उन्होंने काम यहाँ। जब काम करती तो आज परेशानी क्यों होती हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। एक लड़कियों को 4 साल हो गया BTC करके बैठी है, एक लड़का को आज 3 साल हो गया BTC करके बैठी है। कोई BSc करके बैठा है, कोई MSc करके बैठा है, आज तक कहीं रोजी रोटी नहीं है। ना ऐसा अमेठी के अंदर कोई नौकरी करने वाला कि प्राइवेट नौकरी करके कमा खा ले बच्चे, कोई फैक्ट्री हो या कोई और कोई काम करने वाला हो। क्या है रोजी रोटी अमेठी के अंदर? अमेठी के अंदर कुछ भी है तो नहीं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चे मजदूरी थोड़ी करेंगे, न फड़ुआ चलाएंगे, न वहाँ दिहाड़ी करने जाएंगे। क्या करके खाएं बच्चे हमारे? कुछ कह रही थी आप राहुल जी के बारे में? जी, हम कह रहे थे कि जो यहाँ पे राहुल जी लाए थे, हमारे सांसद जब थे, IIIT थी और मेगा फूड पार्क था, जो वो लाने वाले थे कि गरीब आदमी रोजगार पाएगा, वो सब तो सारा खींच के अमेठी से उठा ले गई। अमेठी एकदम कंगाल कर दी। अमेठी को दिया क्या? अमेठी कंगाल हो गया है क्या? अमेठी एकदम कंगाल हो गया, एकदम रो रहा है, बेहाल है। अमेठी का आवाम जो है बेहाल है। हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त और ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को, मोदी जी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपए किलो चीनी का वादा था, हम लोग भावनाओं में बह गए। हम लोग मोदी को वोट कर दिए 2019 में। लेकिन अब जो है न्याय के लिए हम राहुल भैया के साथ हैं, ग्राउंड पे है, ज़मीन पे हैं, उनके साथ हैं। हमने स्मृति ईरानी को सिर्फ टीवी चैनलों पे देखा था, हमने कभी रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन टीवी चैनलों पे हम देखते थे। स्लो मोशन में कुछ कार्यक्रम उनका वगैरह आता था, हम भी बचपन में देखा करते थे, तो लगता था हाँ कोई होंगी, ठीक है। हम उसी भावना में बह करके वोट कर दिए। हमने लगा था कि विकास होगा। लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ की IIIT को बंद करवाया जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियाँ, चाहे आप HL ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, महारत्न कंपनियाँ होती थी, उनको नीलाम किया जाता है। HL कोरबा का यहाँ का एक विद्यालय है, उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने। सेल को इन्होंने नीलाम कर दिया।
भेल की 3 यूनिटें चलती थी, वहाँ उसमें से 1 यूनिट बंद करके 2 यूनिट कर दिया। अब भेल घाटे में जा रही, घाटा दिखा करके उसको बंद करेंगी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के नौजवान किसान जो है परेशान हैं। 17,262 स्मृति ईरानी जी के आंकड़े हैं कि आवारा पशु अमेठी जनपद में टहल रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा डीएम को चिट्ठी लिख करके कहा था कि इसको बंद करवाइए। लेकिन आप अमेठी में आज भी घूम लीजिए, प्रतिदिन 2, 4, 5 दिन में अखबार में लिख करके आता है आवारा जानवर से टकराने के बाद युवक की गई जान। मतलब लोगों के चिराग तक बुझ रहे हैं और स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी का पर्यटन करने में व्यस्त हैं। अमेठी में नवनिर्मित फार्म हाउस का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। आप इतनी शिकायत क्यों कर? राम मंदिर तो बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया ना। पूर्व भागते हैं इसलिए वो कहते हैं कि राम वोट मंदिर दिया था स्मृति ईरानी को, इसलिए शिकायत है। और राम मंदिर में हमारे बाप दादा परदादा, हमारी हजारों पीढ़ियां राम मंदिर, राम में आस्था रखने वाली थी। हम भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं हैं। और बार बार जाकर के राम मंदिर में भव्य जाकर के शीश नवाएंगे, उसमें जाके दर्शन पूजन करेंगे। हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम भारत के हिंदू हैं। हमारी आस्था श्री रामचंद्र में, हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी की छलावे वाली नीतियों में नहीं है। सारे दावे उनके झूठे हैं और भारतीय जनता पार्टी वो झूठ का पुलिंदा है। जब से ये सत्तासीन हुए हैं तब से केवल कांग्रेस द्वारा बनाई गई जो उनके द्वारा विकास कार्य हैं, इनका सीधा काम है कि कांग्रेस के पीरियड का कार्य को नाम बदल करके इन्होंने अपना नामकरण किया है, जो ये जनहित में ठीक नहीं है। और आपने बात किया कि राम मंदिर वो सबके भाव में है और राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का वो अपना अलग है। हम लोग हिंदू हैं, भारत के हिंदू हैं। केवल हमको भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अमेठी है, ये राहुल गांधी का घर है, ये राजीव गांधी का क्षेत्र है। यहाँ का हर नागरिक, हर नौजवान, हर माताएं बहनें सब लोग कांग्रेस के हैं। इस बार पता लगेगा स्मृति ईरानी को कितना पानी में है। हम लोग बिल्कुल सारे नौजवान सब लोग बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। बस केवल राहुल गांधी का जो अरसे से जो उनका यहाँ आगमन होना था, आज राहुल गांधी हमारे बीच में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पे अभी थोड़ी देर बाद अभी जगह नहीं मिलेगी। क्या उम्मीद यहाँ की जनता को है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? हमको कामयाबी मिलेगी, न्याय मिलेगा। अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली है, हमको न्याय मिलेगा। हमको मतलब कि पूरी जनता हिंदुस्तान की न्याय मिलेगा। देखिए, जो कुछ भी रायबरेली के अंदर है वो कांग्रेस की देन है। इससे पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो गांधी परिवार की गढ़ है। जहां आप खड़ी हैं फिरोज गांधी की चौक कहलाई जाती है। ये जो गांधी परिवार है वो तो यहीं का जमना है, यहीं से तो जन्म हुआ है। तो इसको आप कहते हैं क्या नहीं हुआ? यहाँ पर सब हुआ है। इसी में एक शेर याद आ गया, कहते हैं कि अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये फिरोज गांधी का चौराहा है, ये सोनिया गांधी का चौराहा है, ये राहुल गांधी का चौराहा है, ये गांधी परिवार का चौराहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौराहा है। रायबरेली में जो कुछ हुआ है सब पूरा राहुल गांधी जी का परिवार ने किया। राहुल गांधी जी का रायबरेली राहुल गांधी जी का परिवार है। यहाँ पे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हुआ, राहुल गांधी जी की देन है। और रेल खोज फैक्ट्री देख रहे हैं लालगंज में, वो भी राहुल गांधी जी का देन है। ITI आप राहुल गांधी जी का, जहाँ आप खड़े हैं फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सारा राहुल गांधी जी का, उनके परिवार का दिया हुआ है। यहाँ पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ उसने क्या किया, 400 के सिलेंडर को 1060 कर दिया। गरीब जनता इतना परेशान हुआ है। किसानों, आप तो शहर में, गांव में ये बड़ी हालत ख़राब है कि सांड घूम रहे हैं खेतों। लोग जो है दिन भर शहर में मजदूरी करते, रात में खेत ताकते हैं। बहुत विषम परिस्थिति है भारत देश में। और जो ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हम सारे भारतीय लोग उनके पक्ष में हैं। और आने वाले 2024 में भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे पशु अस्पताल हो, कचहरी हो, थाना हो, कोतवाली हो, सब कांग्रेस ने दिया है। इन्होंने 10 साल में सिर्फ जुमले दिए हैं। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। हर आदमी न्याय की उम्मीद राहुल गांधी से करता है और ये उम्मीद पूरी होगी 2024। रायबरेली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होने जा रहा है। यहाँ पे एक नहीं 2 पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा का अगले उसमें 2024 में यहाँ यही से घोषणा होगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि गद्दी खाली करने की तैयारी हो गई है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ और रायबरेली के प्रथम अध्यक्ष का पोता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है गांधी परिवार का, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर और आदरणीय राहुल गांधी जी तक,
जिसने देश के प्रति, जिस परिवार ने अपनी आहुति दे दी, आज आप ये लिए हुए हैं, किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी जी रहे। आज कंप्यूटर, मोबाइल किसकी वजह से है? सबके एक छोटे से छोटे आदमी के हाथ में है। किसकी वजह से? अवेयरनेस किसकी वजह से? रशिया से मास कम्युनिकेशन करके, और मास कंप्यूटर्स कौन लाया? राजीव गांधी जी लाए। अवेयरनेस किसने बढ़ाई? आज कहते हैं क्या किया 70 सालों में? 70 सालों में तुमने जो उन्होंने 70 सालों में किया उसे तुमने बेचा, सिर्फ बेचा, बेचा और बेचा, बेचा, और कुछ नहीं किया तुमने। आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लिए जो किया था, मैडम हम लोगों को 900 बेड दिए गए थे एम्स में और 600 बेड कर दिए गए, ये क्या है? और मैं ये एक बहुत बड़ी चीज कहता हूँ कि देखिएगा ये न्याय यात्रा धज्जियां उड़ा देगी बीजेपी सरकार की। ये रायबरेली कुछ नहीं था, इसकी नींव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो भी यहाँ आए थे, महात्मा गांधी भी रायबरेली आए थे। उन्होंने जो नींव रखी उसको फिरोज गांधी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद जब से इंदिरा गांधी आई यहाँ से, तो यहाँ के फैक्ट्रियों की लाइन लग गई। जैसे किसानों के लिए उन्होंने चीनी मिल दिया, व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए सूती मिल दिया, कारपेट की गलीचे की फैक्ट्री लाइन लग गई थी। लेकिन इन सरकारों ने, विरोधी सरकारों ने उनको बेचते मिल भी, चीनी मिल भी बिक गई, मतलब पूरा बिक गया। उसके बाद सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी ने इस जिले को एक नई पहचान दी। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऊंचाहार में थर्मल पावर आज पूरे भारत का 1 नंबर का थर्मल पावर है। और सोनिया गांधी ने यहाँ एम्स दिया, रेल कोच दिया, और रायबरेली का इतना विकास किया। ये डबल लाइन दिया है लखनऊ से ऊंचाहार होते हुए प्रयागराज। लेकिन इस 10 साल पहले की स्कीमें आज भी पूरी नहीं हुई हैं। 4 लाइन सड़क जो है सोनिया गांधी के टाइम पे पैसा रिलीज हुआ, आज भी अभी पूरी नहीं हुई। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जितने भी कार्यक्रम है सब यहाँ बंद पड़े हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। किसी किसान को, किसी हमारे युवा नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। सब जितना है बंद करते चले जाओ। अरे रायबरेली की उपेक्षा क्यों करते हो? रायबरेली सबको जन्म देती है। राहुल गांधी को अमेठी से पैदा किया, इन्होंने अपना परिवार लेके यहाँ से शहीद हुए सभी कोई, उसका भी ध्यान रखा जाए। यहाँ पर जो भी आज दिख रहा है, जो कांग्रेस की समय का वो है सब किया हुआ, आज नहीं कुछ हुआ है। जो भी है देश में है, चाहे ये क्षेत्र में जो भी हुआ है, कांग्रेस की आज सोनिया गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का ये देन है। जो आज राहुल जी लेकर चल रहे हैं यात्रा, जो उन्हीं की ये सब किया हुआ है। उनको प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग सपना देख रहे हैं, वही है प्रधानमंत्री एक बार है, हमको उम्मीद नहीं है। 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। जो भी देश को उम्मीद है राहुल गांधी से ही उम्मीद है। मोदी जैसे झूठे आदमी से कोई उम्मीद नहीं है। छात्र भी सुन ले, किसान भी सुन ले और व्यापारी भी सुन ले, मोदी केवल झांसा देने वाला व्यक्ति है, मिलना कुछ नहीं है। इसीलिए गांधी, राहुल गांधी ले आओ, देश को बचाओ। मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं बस। सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, जितनी संस्थाएं हैं सबको तोड़ दिया इस आदमी ने। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया। गरीब को अमीर से, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से लड़ाने का काम इसने किया है। सौहार्द बना रहे इसके लिए कि भारत मजबूत होगा, इसके लिए हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शहादत दी एकता के लिए। इसी को लेकर के राजीव जी की हत्या कर दी गई। आज उसी परंपरा को राहुल बढ़ा रहे हैं कि हमारा देश एक रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में भाई भाई। हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस ने शुरू से ही एकता और अखंडता पे ध्यान दिया। उसने कभी जो है भाई से भाई को लड़ाने का कार्य नहीं किया और हमें सत्ता ऐसा चाहिए भी नहीं जिसमें एकता और अखंडता, जिसमें देश का जो है वो सम्मान गिरे। हमें ऐसा वो सत्ता चाहिए भी नहीं। हमने कभी जो है हमने काम किया रोजगार पर, हमने काम किया अंतिम व्यक्ति को कैसे जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर,
हमने ध्यान दिया और हमने पहुंचाया भी अंतिम व्यक्ति तक। आज जिस तरीके से अस्पतालों में दवाइयाँ, जिस तरीके से अभी कोविड में आपने देखा कि सारे कहीं भी आपको कोई सुविधा नहीं थी किसी तरीके से। लाशों को जिस तरीके से गंगा में तैरते हुए लोगों ने देखा, तो सरकार तो टोटल फेल है। केवल प्रोपोगंडा के सर पे ये सरकारें चल रही है। उनके कुछ लोग जो है, चंद लोगों को भ्रमित करके अब ये आवाज़ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। वही कार्य हमारे राहुल गांधी कर रहे हैं। भाजपा जब से आई है, धर्म और धंधा दोनों चौपट हो गया है। सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जनहित के लिए कोई काम नहीं किया। आज किसान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चल रही हैं। अगर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो किसानों पे पीतल की गोलियां चलवाएंगे। और वही कांग्रेस थी, जब शासन था देश में, कांग्रेस सरकार थी, 2008 में पूरी तरीके से पूरे किसानों का कर्जा माफ किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने। आज किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, मोदी जी गारंटी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ केवल झूठ बोलने की गारंटी है मोदी जी की। और मैं भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती देना हूं कि अगर उनके हिम्मत है तो रायबरेली से चुनाव लड़के दिखाएं। उनकी रायबरेली की जनता, कार्यकर्ता जमानत जब्त कर देगी। ये बताइए, इस यात्रा का कैसा माहौल देख रहे हैं? और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लखनऊ में मौजूद हैं आप, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं आपकी बात? देखिए, इस बार सबसे अहम मुद्दा जो है रोजगार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बार पेपर तो होता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है। इनका जो सबसे बड़ा वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार ये सरकार नहीं दे रही है। दूसरा, महिला असुरक्षित है इनकी सरकार में। सबसे ज़्यादा इनके सांसद और विधायक जो महिलाओं के साथ में शोषण करते हैं। श्रमिकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। भागीदारी 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा। और जो श्रमिक हैं उनको उनका हक अधिकार और मूल पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को कैसे ऊपर किया जाए इसमें लगे हुए हैं। किसानों को उनका एमएसपी नहीं मिल रहा है। किसान भी इस देश की सबसे बड़ी जो उनकी भागीदारी है, उनको एमएसपी नहीं लागू करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ निजीकरण करना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए कि चिप्स के पैकेट का तो दाम तय करेंगे अडानी जी, लेकिन बताइए जो चिप्स के लिए आलू उगाता है वो अपना पैसा क्यों नहीं तय करेगा? जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी ने इसको न्याय यात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है इस देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लगभग सभी वर्ग के साथ बीजेपी की सरकार में अन्याय हो रहा है। इससे आप कितना समर्थन करते हैं? देखिए, 100% ये बात सही है। पत्रकार महोदय, आपको ये भी जानना चाहिए कि पत्रकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आप चले जाइए, पड़ोस में ही अमेठी है, और आपको याद होगा कि 13 रुपए किलो चीनी एक पत्रकार ने पूछा था, स्मृति ईरानी ने जवाब क्या दिया था। तो पत्रकारों के साथ भी अन्याय। देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, इसमें 2 आदमी को छोड़ दीजिए, अडानी को और जयशाह को, बाकी सबके साथ में अन्याय हो रहा है। तो ये यात्रा आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगी? जो शोषित वंचित समाज है उसको कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं और 24 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा और तानाशाही की सरकार साफ हो जाएगी और 24 में प्रचंड बहुमत से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और जितने भी शोषित अल्पसंख्यक ओबीसी, SC, ST हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको सबको उनका न्याय मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोग तरह तरह के बयानबाजी इस यात्रा को लेकर कर रहे हैं। क्या लग रहा है, डर गई है बीजेपी, बौखलाहट है राहुल गांधी की इस यात्रा से? बिल्कुल, राहुल गांधी के उन तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं डर गई है, क्योंकि जो भारत के 140 करोड़ हैं उन जनता को पता ना चल जाए। क्योंकि हम कह रहे हैं न्याय की बात कर रहे हैं, न्यायिक संगत की बात कर रहे हैं, हम श्रमिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, उन तमाम किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को भटकाना चाहती है और इन मुद्दों को भटकाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करने का काम करती है। आपको पता होगा, जिस मणिपुर पे मोदी जी की नज़र नहीं जाती है, उसी मणिपुर से ये यात्रा चली है, क्योंकि नारी सम्मान सर्वोपरि है। और आपको पता होगा, जिस असम के अंदर वहाँ के युवाओं के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जो हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया और इन युवाओं को शोषण किया गया था, तो उस असम के युवा ने भी बता दिया कि राहुल गांधी के साथ है। आपको पता होगा, उसी बिहार के अंदर भी युवाओं ने बता दिया कि जिस तरह से नौकरियां दी गई और जहां पीडीए की बात होती है, उस पीडीए के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो उसके लिए राहुल गांधी ने आह्वान भी कर दिया उत्तर प्रदेश की धरती से ही कि जातीय जनगणना होगा, फिर आगे की बात होगी। और बात ये तमाम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ही बात करना चाहता हूँ, जहाँ आदिवासी आंदोलन करने को मजबूर है दिन रात 2 महीने से। उस छत्तीसगढ़ की धरती से भी राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया, हमारे लिए अगर कोई प्राथमिकता पहली है तो आदिवासी समुदाय है, और जहां पे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका कर रही तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ये तमाम यात्रा अभी यूपी में है, अमेठी में कल थे राहुल गांधी। स्मृति ईरानी जो है बहुत बोल रही थी, वो कह रही कि जनता ने जवाब दे दिया है।
अमेठी में देखा होगा। कल उनको एक लड़के ने तो जवाब दे दिया जब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हटवा लीजिए वरना मैं बैठ जाऊंगी। तो एक लड़के ने कहा बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा अरे भैया अभी कहाँ बैठ जाएंगे। अब वो अपने ही बात से तुरंत पलट गई। ठीक, मैं बैठने वाली नेता नहीं हूँ जी, बैठने वाली नहीं है वो। तो पहले क्यों कहा बैठ जाएंगे, पहले क्यों कहा मैं बैठ जाऊंगी। बताइए, बैठने वाली ही नेता। यूपी में कैसा माहौल है? राहुल गांधी यहाँ पे लखनऊ में आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या अन्याय हो रहा है? किसान के साथ, नौजवान के साथ, कर्मचारी के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। कर्मचारियों का तो देखिए भाजपा ने कह दिया कि वेतन आयोग लागू नहीं होगा। 8 साल में महंगाई भत्ता 46% पहुंचा है। किसान का कहा तक आय दुगना कर देंगे तो उनके गन्ने का रेट 10 साल में 55 रुपया बढ़ा है और यही यूपीए सरकार में 10 साल में 193 रुपया बढ़ा था। बाबा बोल रहे हैं यूपी में विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है भाजपा के गुंडों का। दूसरे दलों के लोगों का घर गिराया जा रहा है और भाजपा के जो गुंडे हैं उनका विकास हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है यूपी में अगर आए हैं, बालू माफिया, जंगल माफिया ये ज्यादा सक्रिय हैं, उन्हीं का विकास हो रहा है। आम जनता का विनाश हो रहा है। ये बताइए 50,000 60,000 की भर्ती के लिए अगर 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, हायर एजुकेशन लोग जो है आवेदन करते हैं, तो कितने बेरोजगारी हिंदुस्तान में होगी और आपके यूपी में होगी, सोच सकते हैं। तब भी पेपर लीक हो जाता है जी, पेपर हर पेपर इनका लीक हो जाता है। सरकार की आय हो जाती है, बाकी और सरकार की मंशा ही लीक कराने की है। सरकार की मंशा है ताकि भर्तियां करके तनख्वाह न देना पड़े और उनका 500-500 रुपया वसूल के 100-200 करोड़ इकट्ठा कर। कांग्रेस अगर आएगी, ठीक है, तो समरसता बढ़ेगी, लोगों के साथ न्याय होगा। अगर भाजपा आएगी तो केवल छुआछूत बढ़ेगा और केवल आडंबर बढ़ेगा, जात पात का जहर बढ़ेगा। छुआछूत करती है बिल्कुल, भाजपा का काम ही यही है कि लोगों को बरगलाना, नफरत जो है फैलाना, छुआछूत। उनको सोचिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री से हटे तो उन्होंने उसको धोया मुख्यमंत्री आवास को। क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं थे? क्या राहुल गांधी जब कल जिस चौक पे दे रहे थे भाषण, उसको उन्होंने धुलवाया? आप बनारस में उनसे सोच पूछिए कि क्या वह राहुल गांधी हिंदू नहीं है? उनको हिंदुओं से नफरत है, उनको केवल और केवल सत्ता से लगाव है और सत्ता पाने चाहते हैं हिंदुओं को बरगला करके बस। बीजेपी को लग रहा है वो खुद हिंदूवादी हैं, वो खुद हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं। बिल्कुल साफ है। आप बताइए कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो कार्यालय को धुलवाया गया, राहुल गांधी जी बनारस में आए वहाँ पे धुलवाया गया, और आप बताइए अभी जल्दी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे देखने को नहीं मिली, जैसा राहुल गांधी जी ने बताया। कोई किसान वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे अडानी जी, अंबानी जी और ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन जी घूम। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, फलाना धमाका, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। आम जनता कहाँ थी? अभी यूपी में है, यूपी में आदित्यनाथ जी की, योगी जी की सरकार है। जब से उनकी सरकार आई है बुलडोजर को लेकर बड़ी चर्चा होती है। बुलडोजर कैसा चल रहा है, क्या क्यों चले, पहले ये बताइए। क्यों अदालतें बनाई गई हैं, क्यों संविधान बना, क्यों पुलिस बनी, क्यों कानून बना? अगर बुलडोजर से न्याय होना है, कोई मुख्यमंत्री चाहे जो हो, वो किस हक से और किस आधार पे संविधान के दज्जियां वगैरह। वो तो कह रहे हम न्याय बांट रहे हैं, बुलडोजर न्याय बांट रहे हैं। पूरा जीवन लग जाता है किसी को घर बनाने में, और जब तक कोर्ट किसी को सजा नहीं देती तब तक अपराधी मानते कैसे हैं आप? क्या निर्धारण करने का तरीका है उनका? यूपी में तो खुद ही इलाज कर दे रहे हैं, वो सबका न्याय कर दे रहे हैं। बाबा इलाज इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि देश में तानाशाह की सरकार है, बाबा उन्हीं की वंशावली को आगे बढ़ा रहे हैं। तानाशाही चल रही है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। वो केवल ये समझते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई, लोगों को बेवकूफ़ बना करके हम इस सत्ता पे कायम रहेंगे और लोगों को डराए रहेंगे। आम जनता को डराए, जो वोट भी कांग्रेस को देना चाहते हैं, अन्य पार्टियों को देना चाहते हैं, वो बोलता नहीं है। वो केवल इसलिए कि हम वोट दे के चले आएंगे। ये जान लीजिए तानाशाही है पूरी तरीके से, लोग डर रहे हैं, आम जनता डर चुकी है। और लोगों से बात करते हैं सबसे, क्या डरा रहे हैं मोदी जी? क्या वो तो बोले थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब तो डराने पे उतर है। मोदी जी चाहे जितना डरा लें, ये वो जनता भारत की है कि ये अंग्रेजों से लड़ी थी, नहीं डरी थी। तो मोदी योगी जी से कहाँ डरने वाली है। दूसरी बात, ये अगर बुलडोजर की बात करते हैं तो इस देश में कांग्रेस 70 साल थी। अगर कांग्रेस भी बुलडोजर से न्याय करने लगती तो मेरे ख्याल से एक भी भाजपाई यहाँ नहीं रहते, ना ही भाजपा की सरकार बनाने वाले लोग रहते। लेकिन कांग्रेस कभी नफरत की राजनीति नहीं किया, कांग्रेस ने सबकी बात किया है, सबका साथ, सबका विकास की बात किया। ये तो इनका नाम जो है सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक सूत्रीय काम है। आज के डेट में आप देख लीजिए, जब 70 साल हो गया देश, 75 साल आज़ाद हुए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी गरीबी थी जब अंग्रेजों से हमने खाली कराया। तमाम लोग गरीब थे इस देश में, कोई तालाब पे घर बना लिया, कोई खलिहान में घर बना लिया, कोई आबादी में घर बना लिया। 70 साल कांग्रेस थी, कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में आज भी लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। लेकिन ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तमाम लोग, बड़े बड़े नेताओं का घर गिराया जा रहा है।
विपक्षी नेताओं का गिराया जा रहा है। इसीलिए कुछ कमज़ोर लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, लेकिन जिस दिन अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन नज़र नहीं आएगी। लेकिन यूपी में है, मैं कुछ और आखिरी सवाल पूछूंगा, यूपी में क्या मेन मुद्दे हैं जो सरकार गलत कर रही है, क्या अन्याय हो रहा है, और राहुल गांधी के साथ आप लोग इस यात्रा में क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ये जो न्याय यात्रा है वो इसी चीज़ के लिए है। जो अन्याय हो रहा है यूपी के लोगों के साथ, वही चीज़, वही काम के लिए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी निकले हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हम सबकी, देखिए, एक तरफ नफ़रत की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमारे नेता मोहब्बत की बात कर रहे हैं और अपने साथ सबको जोड़ के लेके चलने की बात कर रहे हैं। और ये लोग 80-20 की राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले यही बाबा 80-20 की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग 80-20 की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए इस देश का हर एक आदमी, हर एक इंसान हमारे बिल्कुल सम्मान के बराबर है। इसलिए मेरे नेता का ये कहना है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, नफरत की राजनीति अब नहीं होने वाली। नफरत की राजनीति यूपी में नहीं चलेगी, राहुल गांधी आए हैं, न्याय देंगे। बिल्कुल, हमारे माननीय राहुल जी आए हैं और न्याय दिलाने, लोगों को मोहब्बत दिलाने के लिए, मोहब्बत से जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, देश को एकता में लाने के लिए हमारे माननीय राहुल जी आए हुए हैं। और अब बिल्कुल नफरत की राजनीति नहीं चल सकती है। मतलब 24 में चुनाव भी हैं, यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगी, इसको कैसे देखते? ये न्याय यात्रा 24 में हमें इतना इम्पैक्ट डालेगी कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार तो युवा हैं, युवाओं को तो योगी जी नौकरी बांट रहे हैं, न्याय दे रहे हैं ना युवाओं को, कि नहीं मिल रहा है न्याय? पूरा न्याय मिल रहा है, और इतना न्याय मिल रहा है कि पहले परीक्षार्थी अगर परीक्षा देता था तो उसको यही डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब एक और डर है कि मेरा पेपर कहीं लीक ना हो जाए, तो ये बहुत बड़ा डर है। आज का समय ये है कि अगर कोई परिजन अपने बच्चों को इलाहाबाद भेजता है और 10,000 रुपया अगर महीना वो देता है, तो बाद में पता चला वो बच्चा अपने पिता माता से वादा करता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या पता चलता है, वो पेपर दे करके आता है, परिजन को फ़ोन करता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, इस बार मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, और 5 मिनट के अंदर खबर चलती है कि यहाँ के दलालों ने बंदरबाट कर दिया है और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। इस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बताइए, युवा बेरोजगार है और पेपर लीक आपसे संभाला नहीं जा रहा है। आप बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। सुशासन चल रहा है, राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। ये कैसा राम राज्य है जहां युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है और लोगों को रोजगार नहीं मिला? ये कैसा राम राज्य है? इस राम राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, राम मंदिर बनता है, राम सबके आस्था का विषय है, लेकिन उस पर राजनीति होती है इतने बड़े स्तर पे। आप बताइए, वहाँ राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, क्यों वहाँ के मजदूरों को नहीं आमंत्रित किया गया? यूपी में योगी का शासन ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में योगी जी का शासन तो इस तरह चल रहा है कि कोई पेपर बच ही नहीं रहा है। बच्चे पेपर भरने से पहले सोचते हैं कि भरे कि ना भरे, क्योंकि ये तो लीक हो जाएगा। हर बार पेपर लीक आपसे संभाला नहीं जा रहा है। आप बात कर रहे हैं देश चलाने की, कह रहे राज बहुत अच्छे से संभाल। हाँ, ये तो संमिल ही रहा है। जैसे डंडे के नोक पे आप डंडा लगा करके सबको कहेंगे कि चुप हो जाओ, और शासन बहुत अच्छा चल रहा है। यहीं इको गार्डन में कितने दिनों से लोग बैठे हुए हैं, धरना देने की मनाही है। 144 लागू है पूरे प्रदेश में, लोगों को उठा लिया जाता है, छात्र नेताओं के ऊपर दबिश दे दी जाती है। तो इस सरकार में युवाओं को रोजगार के नाम पर डंडा मिलता है और पकौड़ा तलने की बात कही जाती है। तानाशाही कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तरह से ये हिटलर शाही है, तानाशाही है। आज के समय में, आने वाले समय में अगर 24 में इनकी सरकार बन गई तो ये भूल जाइए कि चुनाव ना होगा, और रोजगार तो भूल जाइए पूरी। अभी राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं, अभी लखनऊ में आने वाले राहुल गांधी, कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से आप? देखिए, मुझे माफ करेगा लेकिन मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि किसी राजनेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी की तरह सड़कों पर चले और आम जनभावनाओं की बातों को सुने। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और राहुल गांधी लोगों के मन की बात सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अपने मन की बात थोपना लोगों पे और लोगों की बात सुनना। आज देखिए, वो सड़कों पे चल रहे हैं, लखनऊ जैसे तमाम प्रदेश की सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी दर्द पीड़ा से रूबरू हो रहे हैं। इलाहाबाद जैसे शहर में युवाओं की रोजगार की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को वो समझ रहे हैं, और महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको भी वो देख रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन। आप देखिए ना, राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके और फेक बना करके उसके बाद सड़कों पर देखिए कितनी भीड़ है।
राहुल गांधी को लेकर के लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। न्याय मिलेगा राहुल गांधी के नेतृत्व में? बिल्कुल न्याय मिलेगा, हम सभी आश्वस्त हैं और राहुल गांधी जी से हमें पूरी उम्मीदें हैं। वो देश के सबसे सशक्त राजनेता हैं और ईमानदार राजनेता हैं, हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं उनसे। क्या रही पूरी समस्या, एक बार बताइए डिटेल में। तो 4 साल से भर्ती नहीं आ रही, 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्र भी हमारी निकली जा रही है। 4 साल में भर्ती आई है तो हम लोग इतना लंबा समय इंतजार किए हैं, पेपर का इंतजार किए हैं, जल्दीबाजी में पेपर करा लिया जाता है, उसकी भी तैयारी की, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बताइए किससे कहें, सरकार सुनने को तैयार नहीं, वो कहते धांधली नहीं हुई है तो किसके पास जाएं, कहाँ कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं। और धांधली इतने बड़े स्तर पे हुई है कि पेपर लीक कर दिए गए सारे, इतने लगातार पेपर वायरल हो रहे थे टेलीग्राम में, हर जगह सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ मीडिया चैनल भी कह रहे हैं अफवाह है, तो आप बताइए कैसे हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। लोग हमारे मुद्दे को दबा देते हैं, रोजगार का मुद्दा ही कोई सरकार नहीं बनने देती। परीक्षा कब थी और पेपर कब लीक हो गया? 17 और 18 तारीख को परीक्षा थी, 17 तारीख को 2 पालियों में, 18 तारीख को 2 पालियों में। 17 तारीख की सुबह पाली का जब हम लोग पेपर दे के निकले तो हमें पता चला कि हमारा पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। उसके बाद अब बताइए 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, हमने बीएड कर रखा है, हमने बीटीसी कर रखा है और आज भी बेरोजगार बैठे हैं, डिप्लोमा कर रखा है लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। 4 साल से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। किससे कहें जाके, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है गंगाधर ही शक्तिमान है। जो पेपर करा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लीक कराने के लिए नॉर्मल लोगों के, इतनी कड़ी व्यवस्था में नॉर्मल लोगों का ये मतलब कि नॉर्मल लोगों की औकात के बाहर है कि उसको पेपर लीक करा ले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, सब कुछ फैक्ट है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या उनके ऊपर अगर बुलडोजर कार्रवाई, मानने को तैयार, अगर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो पेपर लीक कराने वालों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई एग्जाम हो तो ऐसा मतलब कि उदाहरण पेश किया जाए कि आगे कोई पेपर लीक कराने के पहले उसकी पुश्तें कांप जाएं। ऐसा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई जाए। कभी आपने सुना कि उसका क्या कहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम लीक हुआ, कभी आपने सीडीएस एग्जाम लीक हुआ, कभी हम लोग नहीं सुनते हैं कि आईएएस का एग्जाम लीक हुआ, कभी नीट का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते, एनडीए का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते। लेकिन ऐसी संस्थाओं को पेपर दिलाने के लिए दिया ही क्यों जाता है जो पहले से उनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसका मतलब कि उन्हें चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए। पेपर लीक होने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया कि अब आगे क्या होगा इस पूरे प्रक्रिया में? कोई कमेटी बनाई गई है, उनको गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अफवाह तुम लोग गलत फैला रहे हो। और ये जो कमेटी भी बनाई गई है मैम, पिछले एग्जाम को लेके नहीं बनाई गई है, ये कमेटी आने वाले एग्जाम के लेके बनाई गई है कि उनमें हम शुचितापूर्ण कराएंगे। बच्चे पहले परीक्षा दे रहे थे, तैयारी की, उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। मैम हम लोग कहाँ जाएं आप बताइए ना, हम लोग की उम्र भी चली गई है, आगे उम्र भी नहीं रह जाएगी। और बीटीसी बीएड सब कुछ कर रखे हैं, शिक्षक भर्ती आ नहीं रहे, पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। शिक्षा आयोग बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। हमने 2018 में बीटीसी किया था, 2018 में बीटीसी किया, 2020 में हमने बीएड फाइनल किया है। बताइए 4 साल से 2018 में लास्ट भर्ती आई थी शिक्षक की। किससे कहें, सरकार सुनने को नहीं तैयार है। सरकार को लगता है कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं। 4 मिलियन ट्वीट हुए हैं ट्विटर पे, 4 मिलियन लोग। मैम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। और युवा कौन है, हाथ उठाइए, कौन बोलेगा? पहले इधर आइए, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। क्या क्या दिक्कत, आप भी तैयारी कर रहे थे? 24 घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जा रहा है और बता रहे हैं शासन व्यवस्था। शासन ये नहीं है कि हम गरीबों पे जुल्म करें, शासन वो है जब हम उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर पाएं। प्रदेश में हर व्यक्ति को खुश रखना कोई आम बात नहीं, लेकिन जिसके लिए हमको करना है, युवाओं की बात करते हैं, सिर्फ कागजों पे बात होती है, लेकिन उसके लिए धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। आए दिन कोई भी शायद समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो, हम लोग क्या करेंगे? आयोग को लेकर 2018 के बाद भर्ती आई भी पुलिस की, तो 4 साल बाद 3 साल का छूट देने के बाद भी हम लोग आज ये है कि 2 साल से कोचिंग करने के बाद भी पेपर जो हो रहा है तो उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर 24 घंटे पहले आ जा रहा है और शासन व्यवस्था बढ़िया चल रही है। ऐसे कैसे होगा मैम? कहाँ से आए हैं और ये पोस्टर लेकर आए हैं राहुल जी से मिलने, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम योगेंद्र कुशवाहा है, मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मैं JNB महोबा का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ और मैं राहुल जी से मिलने आया हूँ क्योंकि हम युवा लोग हैं, सभी युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। RO और पुलिस के पेपर्स लीक होते चले जा रहे हैं, तो हम लोग न्याय की डिमांड करने आए कि राहुल जी जब भी सत्ता में आएँ तो युवाओं का विशेष ध्यान दें। आपने उनके पिताजी का भी नाम लिख रखा है, क्यों उनके ऋण ही रहेंगे? जी, क्योंकि राजीव गांधी जी का ही विजन था कि पूरे देश के गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उसी वजह से उन्होंने JNB
पूरे देश में इस्टेब्लिश किए। इसीलिए आप उनको थैंक यू भी बोलने आए हैं और राहुल जी से मिलने भी आए। जी जी, मिलने आए हैं राहुल जी से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और संघर्ष का नाम राहुल गांधी, देखिए पोस्टर में दूसरी तरफ लिखा हुआ है। राहुल गांधी से आप मिलने आए हैं, लेकिन अभी यूपी की बात करें तो जिस तरह से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप भी युवा हैं, क्या लग रहा है कि अभी यूपी में कैसा माहौल है नौकरी को लेकर और युवाओं को लेकर? सर, यूपी में इस समय बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, हर एक प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हम लोग न्याय की मांग करते हैं, क्योंकि जो भी जॉब्स निकलती हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम रह गई है। जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज़ हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सभी वैकेंसीज अच्छे से कंप्लीट किए जाएँ और सभी लोगों को अपना न्याय मिले। लेकिन नौकरियां जिस तरह से युवाओं को नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार हैं युवा, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, नौकरी वोकरी की तैयारी कर रहे हैं? जी जी, मैं यहाँ पर अभी डीएलएड का स्टूडेंट हूँ, निषादगंज डायट कॉलेज से। जी, सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षाओं में आवेदन? जी, मैंने अभी आरओ का एग्जाम दिया था जस्ट। लेकिन वो पेपर लीक हो गया है, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहेंगे? उसमें ये कहूँगा राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके हाथों को और मजबूत करेंगे ताकि हमारी और अच्छी सी आवाज़ बने। युवा पीढ़ी राहुल गांधी को समझ रही है उनके साथ? बिल्कुल समझ रही है और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, नए लोग उनसे जुड़ रहे हैं उनकी टीम से, उनकी यात्रा से। अभी जिस तरह से यूपी में मौजूदा सरकार है, उस पर क्या काम काज हो रहा है युवाओं को लेकर, उस पर क्या कहें? सर, मैं ये कहूँगा कि युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। युवा पूरी तरह हताश हैं, जितने भी एग्जाम हैं सभी लीक हुए हैं, तो युवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही पूरी सोसाइटी में। जी, आपको लग रहा है कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, तो नौकरी राहुल गांधी उसमें मदद करेंगे, आपके लिए न्याय देंगे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी कह ही रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा है कि केंद्र सरकार में जितनी भी जॉब्स खाली हैं 10-11 लाख हम भरेंगे समय से और पूरे आरक्षण के साथ भरेंगे। उम्मीद है राहुल गांधी से न्याय मिलेगा? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी से उम्मीद है। राहुल गांधी का नाम संघर्ष है। जी जी, मैं भी इन्हीं के साथ आया। क्या नाम? मेरा नाम ज्ञानेश कुमार है और मैं JNV कन्नौज से पढ़ा हूँ। और आज हम लोग जो है राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हुए हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही जो है हम लोग की आवाज़ बने और हम लोग को न्याय दिलाएं। लग रहा है कि देश में राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है जो युवाओं की आवाज़ उठाएं, क्योंकि युवाओं की आवाज़ जो है आज सुनी नहीं जा रही। जी जी, इस समय युवाओं को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ज़रूरत है कि उनकी कोई आवाज़ बने और लोगों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाए और उनके लिए जो है नए नए तरीके के उपाय निकाले जाएं ताकि उनको नौकरियां दी जाएं और उनका जीवन और बेहतर किया जा सके। लेकिन यहाँ पे सरकारें तो बहुत दावा कर रही कि नौकरियां दे रहे हैं, तरह तरह की बातें, झूठे हैं दावे सारे? नहीं, झूठे नहीं हैं, लेकिन क्या है उनमें अभी और कमी है, उनमें और सुधार की ज़रूरत है और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि सब तक रोज़गार पहुँच सके। एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। क्या खास बात जो राहुल गांधी की आपको अच्छी लग रही है और न्याय यात्रा में क्या आपको खास दिख रहा है जो आपको खींच लाई कि आप इस यात्रा में जुड़े? सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी जो बातें कह रहे हैं वो बहुत अपने प्रेम से बात कह रहे हैं और लोगों से उनकी बातें जो हैं कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग वो जो बात कह रहे हैं, जो वो बातें बता रहे हैं, वो वास्तव में इस समय हर एक युवा महसूस कर रहा है अपने दिलों में कि हर एक युवा हताश है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसके बाद भी वो जो है कोई स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। वो हर बार हताश होके जो है परेशानी और डिप्रेशन में जाता जा रहा है। न्याय दिलाएंगे राहुल गांधी, ये उम्मीद है? बिल्कुल, राहुल गांधी एकमात्र युवाओं की उम्मीद बन गई है इस समय और हमें केवल और केवल राहुल गांधी जी से उम्मीद है। राहुल गांधी को देखने आए हैं, इतनी भीड़ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जो मोहब्बत की बाजार लेकर चल रहे हैं, आज देश के अंदर जो नफरत का बाजार फैला हुआ, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज राहुल गांधी जी सड़कों पर कानपुर में हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, जो माहौल है इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये परिवर्तन का माहौल है। आप देख रहे हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है, किसान परेशान है, युवा जो बेरोजगार है। अभी आपने देखा पुलिस भर्ती में किस तरह से युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो आज लाखों की संख्या में युवा यहाँ पे आया हुआ है और युवा जो है अपनी आवाज को यहाँ बुलंद कर रहा है। तो इसलिए आज ये राहुल गांधी जी जो ताकत दिखाई पड़ रही है, ये बुलाई हुई ताकत नहीं है, ये जनता खुद की ताकत यहाँ पे आई हुई है। आप और बात कर रहे हैं आपसे, आप महिला हैं, इतनी भीड़ कानपुर में, जनता का जो प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है उस पर क्या?
बहुत दुखद है। जिस तरह जो पुलिस भर्ती का उत्तर प्रदेश के जो पेपर लीक्स हुए बहुत ही निंदनीय। सोचिए एक बच्चा एग्जाम देने आता है, कैसे पैसे लेकर कर्ज लेकर तैयारियां करता है, उसके बाद से पता चलता है पेपर लीक हो गया, बेहद ही निंदनीय है। और यहाँ पर भाजपा को कोई मतलब नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सत्ता हड़पने में लगे हुए हैं, कैसे सरकार बने, कैसे सरकार को गिराया जाए। लेकिन ये देश की जनता है, पूरा देश में अंदर अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन ईडी, सीबीआई और पुलिस के डर से सब चुप है। लेकिन महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, परेशान किया जा रहा है महिलाओं को, उस पे क्या कहेंगे? बेहद निंदनीय, बेहद निंदनीय। आज जो पंजाब में फोर्स को हरियाणा में लगाया गया, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर ये मणिपुर में लगाया गया होता तो मणिपुर बच गया होता, मणिपुर की महिलाओं की असमत बच गई होती। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार और मोदी जी सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, दम पावर के बल पर देश का शोषण करके। महिलाएं अब बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ? बिल्कुल महिलाएं कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है, क्योंकि राहुल जी एक ऐसे नेता है जो हक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर भी राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में गई थी और मैंने देखा है लोग कितने परेशान है भाजपा सरकार से, लेकिन ये छल करके और बल के शक्ति पर सरकार में आ जाती है। आप बताइए, जिस तरह से कानपुर में अभी बीजेपी की सरकार है, अत्याचार हो रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही, गुंडागर्दी चल रही है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप देखिए पूरे हमारे जो संवैधानिक संगठन हैं और इंस्टीट्यूशन, उस पर बीजेपी ने पूरी तरह से संघ के लोगों को कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग से लेकर सब संगठन देखिए, आप आज यहाँ पर बड़ा दिल करके यहाँ पर राहुल गांधी जी की यात्रा को दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से देश के अंदर माहौल, किसानों के साथ बॉर्डर पे क्या किया जा रहा है, आप देख रहे हैं किसानों के साथ बॉर्डर पे क्या किया जा रहा है और किसानों के कीले मार। यूपी में क्या? देखिए, यूपी में एक परिवर्तन की लहर है और यूपी के अंदर जो जनता फैसला करने जा, जनता ने मन बना लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। इंडिया गठबंधन की जी बिल्कुल है, इन्होंने जो धार्मिकता फैला दी है वो धार्मिकता भी अब यूपी के अंदर नहीं चलने वाली है। तो इसका मतलब कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, एक इंडस्ट्रीज नहीं लाए हैं। आप सिर्फ यहाँ का मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है, युवा यहाँ का बिहार नौकरी मांगने जा रहा है, यहाँ पर शिक्षक नौकरी बिहार में जा रही है, 48,000 पद निकाले और 60 लाख युवाओं ने फार्म भरे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर युवा कितना बेरोजगार है। वो तो नौकरी देने आए थे युवाओं को नौकरी देने आए थे, 50,000 पोस्ट के लिए 50 लाख फार्म आए, वो भी भर्ती निरस्त कर दी गई। क्या युवा उम्मीद करे? और इस बार यही युवा इनको देश से बाहर निकालने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। योगी जी कह रहे हैं कि माफियाओं से छुटकारा दिया, योगी जी बुलडोजर चला, क्या करेंगे? लोगों से पूछा, वैसा वैसा है कि उन्होंने जो वो माफिया भी बना रखे हैं वो एक किसी दूसरे धर्म के लोगों का माफिया बना रखा है, वो एक पर्टिकुलर उस जाट के लोगों को माफिया बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि हर जाट में माफिया हो सकते हैं। हमारे राम के ज़माने में रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, तो आज की डेट में अगर रावण या कुंभकर्ण को भी वो मार रहा हो, जो हमारी अपनी जाट हिंदू जाट जिसको कहते हैं, तो उसके लिए तारीफ करी जाए। ऐसी राजनीति कर रही बीजेपी, इस परिवर्तन करेंगे, हटाएंगे? परिवर्तन नहीं हटेंगे, क्योंकि राजनीति में अगर धर्म आ जाएगा तो वो पे पूरा गंदा हो जाएगा। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, उनको जहाँ समर्थन मिल रहा है, उस पे क्या कहेंगे? उसमें बस वही जो राहुल गांधी जी हमारे माननीय कह रहे हैं, उसमें 2 ही लाइन हम कह सकते हैं, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर सलाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अन्याय जो जिस प्रकार से हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? अन्याय है, हर जगह अन्याय चल रहा है इस समय, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। कोई किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास काम नहीं, लेकिन सिर्फ 5 किलो गल्ला खा के जी रहे हैं। अन्याय हो रहा है, बिल्कुल हर तरफ हो रहा है। नारी न्याय, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या अन्याय का शिकार अभी भी उन्नाव में महिलाएं हो रही हैं और उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? उन्नाव ही क्या, पूरे यूपी में महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही हैं, चाहे हाथरस हो चाहे उन्नाव हो, कहानी हर जगह सेम है। और राहुल जी और प्रियंका जी ही 2 ऐसे लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उससे
एटलीस्ट युवतियों में बहुत जोश है। राहुल जी से न्याय का हक मिलने तक, राहुल जी की जो ये लड़ाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के साथ न्याय का हक मिलने तक हम लोग राहुल जी के साथ हैं। उन्नाव हो, कोई भी जिला हो, हम लोग हर महिला के साथ, हर महिला के सम्मान में खड़े हैं और राहुल जी की इस न्याय यात्रा में हम लोग बराबर साथ हैं। और जब तक हक नहीं मिल जाएगा तब तक हर कांग्रेसी इस यात्रा में साथ रहेगा राहुल जी के। राहुल गांधी से इस देश को, देश के लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद है। राहुल गांधी जो आज नफरत का माहौल भाजपा सरकार पूरे देश में पैदा कर रही है, उसको ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से देश की जनता त्रस्त है। ये सरकार तमाम प्रकार के उल्टे सीधे नारों को ला करके जनता को भ्रमित करके एक बार फिर वोट लेकर के सत्ता में आना चाहती है। अगर ये सरकार दोबारा संतरा में आएगी तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस लड़ाई को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं गरीब मजदूर किसानों और बेरोजगारों के भलाई के लिए, कम से कम सुन तो रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। आज चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी सुनने वाला नहीं सरकार में। और इनसे उम्मीदें हैं लोगों की। अब समय है, आज देख रहे हैं प्रशासन भी इतने बड़े नेता आ रहे हैं, ये डायवर्जन नहीं किया गया है किसी गाड़ी का। एक अन्याय है ये। न्याय का हक मिलने तक।